साक्षी और कृति दोनों आस पड़ोस में रहते थे। साक्षी का परिवार बहुत सुखी था, मतलब साक्षी सुखी परिवार की बहू थी और कृति दुखी परिवार की बहू थी। साक्षी के घर में उसके सास ससुर, उसके पति, 2 बच्चे और 4 नंदें भी थीं। सभी नंदों की शादी हो गई थी और वो कभी कभी आती जाती रहती थी और बड़े मज़े से हंसते खेलते साक्षी के दिन बीत रहे थे। और दूसरी तरफ दुखी परिवार की बहू कृति के घर में उसके सास ससुर, उसके पति, 2 बच्चे और 1 ननद थी नेहा, जिसकी शादी हो गई थी और वो भी कभी कभी आती थी अपने मायके। लेकिन इस बार जब नेहा अपने मायके आई तो माँ ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने बाहर मकान ले लिया है और वो अब कभी कभी ही हमारे पास आते हैं। तो नेहा को बहुत गुस्सा आया और उसने भाभी को फ़ोन लगाया और बोली, कहाँ हो तुम लोग? तुम्हें शर्म नहीं आती? इस बुढ़ापे में मम्मी पापा की देखभाल करनी चाहिए तुम लोगों को, तो तुम लोग अलग रह रहे हो उनसे। यही फ़र्ज़ है बेटे बहू का क्या? कृति ने कहा, दीदी मम्मी पापा को आप मेरे साथ रहने को बोलिए, वो लोग मेरे साथ रहेंगे तो मैं उनकी सेवा अच्छे से कर सकूंगी, लेकिन वहाँ मैं अब नहीं रह पाऊंगी। और इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। ननद नेहा ने आज ठान लिया था कि वो अब गांव के पंचायत का सहारा लेगी, तब उसकी भाभी के होश ठिकाने आएंगे। बहुत हो गया, अब मेरे माँ बाप अकेले नहीं रहेंगे। ये सोचते सोचते उसने पंचायत प्रधान को फ़ोन कर दिया। हेलो, उधर से एक महिला की आवाज़ आई, मैडम मेरा नाम नेहा है और मैं आपके इलाके के ही एक घर से बोल रही हूँ। जी बोलिए, क्या बात है? मैडम मेरे भाई भाभी मेरे बूढ़े माँ बाप की देखभाल नहीं करते, बहुत परेशान कर रखा है उन्होंने, प्लीज़ आप उनको समझाइए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ अपनी टीम के साथ, सरपंच ने कहा। और कुछ ही देर में पंचायत पहुंच भी जाती है नेहा के घर। अब पंचायत शुरू होती है। प्रधान जी नेहा से पूछती हैं, हाँ तो बताइए आपकी क्या शिकायत है? तो नेहा बोलना शुरू करती है कि देखिए मैडम, एक मेरी भाभी है जो इतने छोटे से परिवार को भी नहीं संभाल पा रही, और एक हमारे बगल में रहने वाले परिवार की बहू साक्षी है, वो अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी से रह रही। अब आप ही बताइए मैडम, मेरी भाभी जैसे बहुओं के साथ क्या होना चाहिए जिससे वो सुधर जाएं? सरपंच जी ने नेहा की बातों को बहुत ध्यान से सुना और बोली कि मैं पड़ोस में रहने वाली बहू साक्षी से बात करना चाहती हूँ। साक्षी को बुलाया गया तो सरपंच ने साक्षी से कहा कि बेटा साक्षी, आप कृति को समझाती क्यों नहीं कि वो भी तुम्हारी तरह अपने सास ससुर के साथ अच्छे से रहे? तो साक्षी बोली, मैडम यदि मैं भी कृति की जगह पर होती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकती थी। मैं बगल में ही रहती हूँ और मुझे सब पता चलता रहता है कि इस घर में क्या हो रहा। इस घर में बहू को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि मेरे घर में मुझे अपनी 4 नंदों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मेरे ससुर जी ने अपने गांव की पूरी ज़मीन बेचकर हमारे रहने के लिए इतना आलीशान मकान बनवा दिया। वो चाहते तो वो पैसा नंदों में भी बांट सकते थे, जो उन्होंने गांव की ज़मीन बेचकर हमारे लिए आलीशान मकान बनाया, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। और मेरे पति वकील हैं मैडम, तो कभी उनका काम चलता है और कभी नहीं। तब भी मेरे सास ससुर कुछ बिना कहे मेरे बच्चों पर अपनी पूरी पेंशन खर्च कर देते हैं। तो मैडम मेरे मन में भी होता है कि जब मेरे सास ससुर मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। और मेरी 4 नंदे हैं, लेकिन कभी भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे ऊंची आवाज़ में बोल दें, क्योंकि मेरे सास ससुर ने उनको मेरे सामने ही बोल रखा है कि यदि तुम लोग अपनी भाभी को सम्मान दोगी तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा, वरना अपने घर में रहो आराम से, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो
मेरा मन भी अपने सास ससुर के प्रति सम्मान और श्रद्धा से भर चुका है। मेरे नंदों ने कभी हमारे निजी मामलों में दखल नहीं दिया और प्यार से आती हैं और प्यार से चली जाती हैं। और मैडम, मेरे ससुर जी ने हमारे सुख सुविधा की सभी चीज़ों की व्यवस्था हमारे घर में कर रखी है, कार से लेकर एसी तक। तो मुझे क्या ज़रूरत है कहीं और जाने की। मेरे सास ससुर से हर किसी के सास ससुर को सीखना चाहिए कि बहुओं को कैसे प्यार और अपनापन दिया जाता है। और कृति के यहाँ तो मैडम सब कुछ जो नेहा दीदी कहती हैं वैसा ही होता है। शुरू से इस घर में उनकी ही चलती है और इनके बच्चों को भी अंकल आंटी ने ही इस घर में रखकर पढ़ाया है। इस घर में कृति से कभी किसी बात के लिए सलाह मशवरा नहीं लिया जाता, बल्कि सब कुछ उससे छिपाया जाता है। और जितना मेरे ससुर जी के पास पैसा है ना, उससे ज़्यादा ही पैसा होगा मैडम इस घर में। लेकिन आज तक कोई सुख सुविधा नहीं है इस घर में। आप खुद ही देख लीजिए क्या हालत है इनके घर की। और मेरा घर भी देखिए क्या नहीं है उस घर में। और मैडम, मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ आपसे, मेरे सास ससुर ने नहीं रोका मुझे आपसे बात करने के लिए, और ना ही उन्होंने मुझे बुलावा भेजा। ये मेरा अपना फैसला है कि मैं किसी से बात करूं या नहीं करूं। लेकिन कृति को ऐसी छूट बिल्कुल भी नहीं थी। अरे वो तो बिना आंटी के परमिशन के बाहर तक नहीं निकल सकती थी। आंटी हर छोटी बात को लेकर घर में कलह शुरू कर देती थी, जो कि हमारे घर तक भी सुनाई देती थी उनकी आवाज़, और पता चल जाता था कि किस बात के लिए वो चिल्ला रही। मैडम, जिस घर में नंदों का दखल होता है ना, उस घर की बहुओं का कृति जैसा ही हाल होता है और वो घर ऐसे ही बिखर जाता है। ये कहते हुए साक्षी अपने घर में चली गई। अब पंचायत प्रधान को सारी बातें समझ में आ गई थी। उन्होंने नेहा से कहा, देखो बेटा, अनजाने में ही सही इस घर में बहू को उचित सम्मान और प्यार नहीं मिलता था, जो कि तुम्हें बेटी होने के नाते हमेशा मिलता रहा। और यदि बहू अलग रहने लगी है तो आपके मम्मी पापा का हक बनता है कि जाकर उनके साथ रहे, ना कि उनको अपने साथ इन परिस्थितियों में रहने को मजबूर करे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम भी अपने माँ बाप की देखभाल के लिए यहाँ रुक सकती हो, क्योंकि जितना फर्ज बेटे बहू का होता है अपने सास ससुर को देखना, उतना ही एक बेटी का भी फर्ज होता है अपने माता पिता को देखना। और उस बेटी को तो और भी करना चाहिए जिसके लिए उसके माँ बाप आज तक करते आ रहे हैं। या फिर उनको बहू बेटी के साथ रहने को समझा सकती हो ना तुम बेटा। इतना कहते हुए सरपंच ने कृति का नंबर नेहा से लेकर उसको फ़ोन लगाया और बोला कि आकर अपने सास ससुर को यहाँ से ले जाओ और कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए मुझे। कृति ने हंसते हुए कहा, नहीं मिलेगा मैम। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सरपंच ने कृति की सास यानी कि नेहा की माँ की तरफ देखते हुए कहा कि यदि आप बहू को प्यार और सम्मान देंगे तो बहू के मन में भी अपने आप भावना आएगी ससुराल वालों के लिए, और साक्षी की तरह वो भी अपने ससुराल को छोड़कर कभी कहीं और जाने की सोचेगी भी नहीं। अपनी सोच को बड़ा कीजिए माताजी। जिस तरह से बेटी की कमियों को ढककर उसकी झूठी तारीफ करती है एक माँ सबके सामने, वैसे ही बहू के लिए भी करके देखें। बहू अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करेगी आपको। और ऐसा कहते हुए सरपंच जी गाड़ी में बैठ गई। तो आज बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।